गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मौर्य सर आपके लेकर पुनः हाजिर हुआ हूँ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का थर्ड पार्ट्स आपके चैनल सृष्टि कोचिंग सेंटर जहानाबाद से। तो देखिए, आपको पिछले क्लास में हम बताए थे विद्युत धारा क्या है। तो बताए थे आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या आवेशों के लगातार प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का आपको फॉर्मूला बताए थे आई। क्या बताए थे, आई बराबर क्या होता था, क्यू बाई टी ना। ये फॉर्मूला आपको बताया था, आई बराबर क्यू बाई टी। इसमें बताए थे इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक आपको बताए थे। एसआई मात्रक आपको एसआई मात्रक होता है एम्पियर ना। इसको एम्पियर से ऐसे भी सूचित किया जाता है, फिर लिखते हैं एम्पियर। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और इसका सीजीएस मात्रक आपको बताए थे ना। सीजीएस मात्रक आपको बताए थे स्टेट कूलम। क्या होता है, स्टेट कूलम बटा सेकेंड बताए थे। फिर आपको ये फॉर्मूला बताए थे। तो मेनली ये जो फॉर्मूला होता है या ये मात्रक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसको आपको ये भी बताए थे, जो माने विद्युत धारा है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना। विद्युत धारा को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, या श्रेणी क्रम क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और क्या आपको बताए थे, विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा एम्पियर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं मापने के लिए। लेकिन क्या होता है कि विद्युत धारा जो है, क्या बताए थे कि राशि कैसी है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब इसी फॉर्मूला पर आपको एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसी फॉर्मूला के आधार पर आपको क्वेश्चन है, देखो आप बारीकी से क्वेश्चन को समझिए, क्या क्या दिया गया है उसको आप नोट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, किसी विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट से, एक तंतु से 0.5 एम्पियर की विद्युत 0.5 देखिए यहाँ देखो मात्रा के विद्युत धारा का मान क्या है, 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक, मैंने समय दिया कितना, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कहता है कि किसी भी बल्ब से, अगर कोई बल्ब से क्या कहता है 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो उस परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश ने क्यू का मान पूछ रहा है, आवेश का मान पूछ रहा है कि आवेश का क्या मान होगा। मान लेते हैं कि एक परिपथ है, इसमें क्या है, एक फिलामेंट जोड़ दिया गया है, एक तंतु है, बल्ब हो गया, इसमें से जोड़ दिया गया है ना। अब इससे क्या होता है, मान लीजिए जो हमारा जैसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है आई, इसका मान दे रहा है 0.5 एम्पियर, इसका मान दे रहा है 0.5 एम्पियर ना। ये कब तक, 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। कितना, 10 मिनट तक अगर प्रवाहित किया जाए, तब कहता है कि इसमें आवेश कितना उत्पन्न होगा ना। आवेश, जो आवेश बताए थे आपको, आवेश क्या होता है, एक आकर्षण बल था ना, समान आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश ना, उसी प्रकार के पूछ रहा है। अगर 10 मिनट तक इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो इस परिपथ में तार है, तार में कितना आवेश उत्पन्न होगा, इसके बारे में जानेंगे। इसमें हम देखते हैं मेनली मीटर जोड़ देते हैं इसी में, तो आगे इस ढंग से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो हम आवेश का मान ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला आपको बताए थे। फॉर्मूला क्या बताता है, आई बराबर जो होता है क्यू बाई टी होता है ना, आई बराबर क्यू बाई टी होता है। तो आपके देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, आई का मान दिया गया है, यानी आई बराबर विद्युत धारा दिया गया है 0.5 एम्पियर, टी दिया गया है, टी का मान कितना दिया गया है, 10 मिनट। और आपको पता है कि कभी भी हम मान जब सोल्व करते हैं तो उसका एसआई मात्रक में सोल्व करते हैं, तो समय का जो एसआई मात्रक मिनट ना होके क्या होता है, सेकंड होता है। इसको क्या करेंगे, हम मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। तो 10 मिनट है, 10 गुने 60 कर देंगे तो सेकंड में हो जाएगा ना, सेकंड में हो जाएगा, यानी लगभग कितना हो गया, 600 सेकंड हो गया ना, 600 सेकंड इसका टाइम हो गया। माने एक परिपथ से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 600 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उत्पन्न आवेश का मान पूछ रहा है।
तो ये फार्मूला आप देखिए, इस फार्मूला में आई का मान आपको पुट कर देंगे ना, आई का मान देल है Q बराबर और T है ना, तो आई का मान कितना देल है 0.5 एम्पियर ना, आपको और क्या देल है Q तो पूछ रहा है, तो Q को छोड़ देंगे और T का मान कितना देल है 600 ना, 600 सेकेंड। तब देखिए 600 सेकेंड देल है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, मैंने आपका देल है आई बराबर 0.5 एम्पियर, Q पूछ रहा है, T देल है 600 ना, 600 दिया हुआ है सेकेंड। अब 600 सेकेंड तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Q बराबर मान हो जाएगा 0.5 एम्पियर गुना 600 सेकेंड। इसको हम काट देंगे, हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 नीचे आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना 6 बचे 30, तो कितना हो गया Q बराबर जो मान हो गया हमारा 300, 6 बचे 30, 30 पर 1 शून्य यानी 300 कूलम। यहां से मैंने इस परिपथ से क्या होगा 300 कूलम क्या होगा आवेश प्राप्त होगा, 300 कूलम आवेश, ये जाके आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर ना। यहाँ पर आंसर, यहाँ कभी भी ऊपर में आंसर मत लिखिएगा, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो हल से लिख के सॉल्व कीजिएगा ना, ये हल है, ये क्या है आपका पूरा हल हो गया, लास्ट में आपका आंसर आया कितना आया 300 कूलम ना, ये आपका ये आंसर हो गया। अब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, गौर से समझ लिए, ये क्या, ये आपका देल था 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हुआ, तो आई का मान 0.5 एम्पियर हो गया, T बराबर 600 सेकेंड, जो मिनट था सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए, इस फार्मूला पर सेट किए, विद्युत धारा का मान यहाँ रख दिए, Q बराबर आपको पूछ रहा था आवेश, यहाँ 600 सेकेंड, इसको सोल्व किए, माना गया 300 सेकेंड। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम विभव और विभवांतर, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए विभव क्या होता है, कि विभव क्या होता है अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, क्या होता है अनंत से, मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ है, क्या है ये अनंत मानते, क्या है अनंत बिंदु है, अनंत है, इस अनंत से Q आवेश को, क्या होता है अनंत से Q आवेश को किसी बिंदु तक, माने मान लेते हैं एक बिंदु है P, इस यहां से Q आवेश को क्या करना है, Q आवेश को अनंत से इस बिंदु तक, इस यहां से क्या ना यहां तक लाना है ना, यहां से इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है, यहां से इस बिंदु तक ना, और इस बिंदु को अनंत मानते हैं, तो अनंत से इसी बिंदु तक, माने बिंदु P है, इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यहां से यहां तक जब लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं आएगा, तो Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर, इस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, इस बिंदु पर क्या कहलाता है विभव कहलाता है। तो मान लीजिए Q1 आवेश है, यहाँ पर भी एक कोई आवेश था Q2 आवेश था, अगर यहां से यहां लाएंगे, अगर दोनों में अंतर हो, आवेश में क्या हो समान हो, आवेश क्या हो अगर समान हो, तब क्या कहलाता है ये आवेश क्या हो जाएगा यहां से भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा ना, ये आवेश कहां से यहां से इधर भाग जाएगा, और जब अंतर हो जाएगा, मतलब एक धन मूलक धन एक ऋण आवेश रहता तो क्या होता है यहाँ पर लाने पर क्या होता और चिपक जाता ना, लेकिन अगर डिफरेंस हो ये आवेश यहाँ से यहाँ तक अगर लाते हैं, ये आवेश कहां से इधर की ओर खसक जाएगा, यानी इसका डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जैसे ही इसको आवेश को आगे बढ़ाते हैं यहाँ वाला आवेश क्या होता है पीछे भाग जाता है। इसी प्रकार क्या होता है विद्युत धारा चलता है, आपको पता ना आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब प्रवाह कैसे होता है, इस बिंदु से आवेश को यहाँ तक लाए तो यहाँ वाला आवेश क्या हो गया आगे बढ़ गया, फिर इस यहाँ बिंदु वाला यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ का आवेश को आगे बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अगर फिर नेक्स्ट बुलाएंगे तो इसी प्रकार जो कंटिन्यूअस चलता रहता है, ये आवेश कंटिन्यूअस चलता है, इसी को क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। और इसी में क्या होता है आवेश क्या होता है अनंत से एक बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करता है, इस बिंदु से यहां तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं विभव कहते हैं। तो यानी V बराबर हम क्या कर सकते हैं, विभव को V से सूचित करते हैं ना, विभव को V से सूचित किया जाता है, तो V बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा W बटा
ये कार्य कर रहा है ना कि भी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो अगर देखते हैं भी बराबर क्या फॉर्मूला, वी अपॉन वी डब्ल्यू बटा टी होता है, वी सॉरी डब्ल्यू बटा क्यू होता है ना, आवेश ला रहा है ना, डब्ल्यू बटा क्यू होता है। यानी अनंत से किसी बिंदु को लाने में अगर कार्य किया जाए तो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है विभव, जिसे जितने जिसे हम फॉर्मूला इसको ऐसे सिद्ध नहीं करेंगे, डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या का जो कार्य का जो मान होगा वो क्या होगा, जैसे क्यू अगर लाएंगे तो क्यू अगर मान बढ़ा देंगे, मतलब जल्दी जल्दी अगर क्यू लाया जाए तो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि विभव तो उसी को कहते हैं ना कि जितना आवेश कार्य करे, जितना आवेश आए, तो यहाँ आवेश अगर क्यू है, ये क्रिया बार बार हो रही है, विभव क्या हो जाएगा, मान होगा, डब्ल्यू बराबर भी बटा डब्ल्यू बराबर भी क्यू हो जाता है, यानी भी बराबर जो फॉर्मूला बनेगा डब्ल्यू अपॉन क्यू बनता है। ये आपका विभव का फॉर्मूला आ गया, यानी विभव बराबर फॉर्मूला बनेगा विभव बराबर किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य अपॉन प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश ना, जो आपका जो मान होगा ये क्या होगा, विभव बराबर किया गया कार्य अपॉन प्रवाहित आवेश। हाँ देखिए क्या है, विभव बराबर किया गया कार्य अपॉन प्रवाहित आवेश, ये आपका मान निकल गया, विभव का फॉर्मूला निकल गया। अब देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक देखेंगे। एसआई मात्रक में हम क्या करेंगे कि एसआई मात्रक क्या होता है, विभव का एसआई मात्रक अगर देखना हो तो क्या होता है, कार्य का जो मात्रक क्या होता है, जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का कूलम होता है, कूलम होता है ना। तो इसका जो मात्रक होगा जूल कूलम हो, क्या हो गया मात्रक इसका हो गया जूल बटा कूलम ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सांकेतिक भाषा में अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, जूल अपॉन कूलम ना, जूल अपॉन कूलम। इसी को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं ना कि जो विद्युत विभव कैसे मात्रक जूल अपॉन कूलम, इसी को जूल अपॉन कूलम को क्या कहता है, वोल्ट कहा जाता है। जूल अपॉन कूलम को क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। तो विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, या फिर क्या कह सकते हैं, जूल प्रति कूलम ना। इसका ऐसा मात्रक क्या कह सकते हैं, जूल प्रति कूलम कह सकते हैं ना। अतः हम लिख सकते हैं, अतः विद्युत विभव का एसआई मात्रक, इस मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है ना। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। लेकिन नीचे नजर नहीं आ रहा होगा आप लोग को, मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया, यहीं पर देख लीजिए ना। विद्युत विभव का था विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट ना भी है ना। अब देखिए ये आप समझ गए क्या विभव क्या होता है, तो प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कहां से, अनंत से, क्या अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ना, अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का, तो उस बिंदु पर का विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। यानी ये बिंदु अनंत है, यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव। भी बराबर क्यू अपॉन क्यू गुना भी, यानी भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटा क्यू। अब विद्युत विभव का इसी को फॉर्मूला में सेट करेंगे, क्या लिख सकते हैं, विद्युत विभव बराबर
ये लिख सकते हैं ना, विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य अपॉन प्रवाहित आवेश। अब इसका ऐसा ही मात्रक अगर लिखेंगे, मात्रक क्या है, जूल अपॉन, क्योंकि डब्लू जो कार्य होता है, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है और क्यू का आवेश का कुलम होता है, तो जूल प्रति कुलम या जूल प्रति कुलम ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं ना। तो अतः विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अब आगे देखेंगे हम विभवांतर। अब क्या देखेंगे, विभवांतर। हाँ देखिए, अब क्या पढ़ना है हमको, विभवांतर पढ़ेंगे ना। तो विभवांतर क्या होता है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं ना। किसी चालक के दो बिंदु, किसी भी चालक है, कोई चालक मान लेते हैं कोई तार है ना, कोई तार हो गया, ये दो बिंदु, एक बिंदु ई या एक बिंदु ए बिंदु मान लेते हैं और बी बिंदु मानते हैं। किसी चालक के दो बिंदुओं के मध्य, इन दोनों के बिंदुओं के बीच में मध्य, उसका देखिए फॉर्मूला क्या, किसी चालक के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उस कार्य के बराबर होता है। ये दोनों के मध्य जो विभवांतर उस कार्य के बराबर होता है जो एक कूलम आवेश को, मान लेते एक कूलम माने एक कूलम आवेश को, एक कूलम जो आवेश है, कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश को कहता है एक बिंदु से, माने इस एक कूलम आवेश जो हुआ ना, इस बिंदु को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य के बराबर होता है। मतलब विभवांतर वही होगा जो एक कूलम आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब देखिए विभवांतर को मान लिया हम, विभवांतर को हम लोग ऐसे डेल्टा देके भी से सूचित किया जाता है। बता रहे थे विभवांतर को क्या होता है, डेल्टा भी से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विभवांतर को डेल्टा भी से सूचित किया जाता है। और विभवांतर क्या होता है, यहां से किसी आवेश को यहां तक लाने में, यहां से क्यू आवेश को, क्या है, क्यू आवेश को, जो एकांक कूलम आवेश को, क्यू आवेश या एकांक कूलम आवेश को यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं ना। क्या कहते हैं, विभवांतर कहा जाता है। तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, विभवांतर बराबर किया गया कार्य अपॉन आवेश ना, कुल आवेश या प्रवाहित आवेश ना। इसको किया गया कार्य W हो गया, आवेश Q हो गया, आवेश क्या हो गया, Q हो गया। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया ना, आपका ये फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, विभवांतर बराबर ये वाला फॉर्मूला बन गया। इसी को हम क्या करते हैं, डेल्टा V बराबर क्या लिख सकते हैं, W अपॉन Q लिख सकते हैं फॉर्मूला, W अपॉन Q। ये आपका आवेश हो गया W अपॉन Q। अब देखिए क्या होता है, W अपॉन Q हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये आपका तो फॉर्मूला बन गया W अपॉन Q। अब विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, देखिए विभवांतर और विभव दोनों एक ही चीज है, लग रहा है क्या, फॉर्मूला भी एक ही है, जिसका भी मात्रक क्या होगा, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, देखिए ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो ऐसा ही मात्रक देखिए यहां पर गौर से देखिए, ये जो क्या है W है, तो W क्या होता है, जूल, जो जैसे जूल अपॉन क्या होता है, जूल अपॉन कूलम। इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होगा, जूल अपॉन कूलम। इसको जूल प्रति कूलम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना, इसको पढ़ सकते हैं जूल प्रति कूलम या वोल्ट ना। विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। विभव का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट ना। दोनों का ऐसे मात्रक सेम होता है फॉर्मूला के, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। विभव भी क्या होता था, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और इसमें क्या है, दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य, दोनों तो एक ही चीज हुआ ना, लगभग क्या है, दोनों समान है। यानी इसका परिभाषा एक और भी दिया जा सकता है विभवांतर का, विभवों के अंतर को क्या देख सकते हैं, विभव ऐसे नहीं लिख, दो बिंदुओं के मध्य विभवों के अंतर को क्या लिख सकते हैं, दो बिंदुओं के मध्य विभवों के
अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का एक और परिभाषा क्या दे सकते हैं, दो बिंदुओं के मध्य विभवों के अंतर को, इस बिंदु, देखिए क्या है, इस बिंदु और इस बिंदु ना, ये दोनों के बीच जो विभव जो होगा, माने यहाँ पर जो वोल्टेज होगा और यहाँ पर जो वोल्टेज वोल्ट होगा, ये दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं ना। अब देखिए विभवांतर को क्या करते हैं, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। देखिए विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है ना। विभवांतर को अगर मापना है ना, विभवांतर को मापने के लिए कौन सा यंत्र चाहिए हमको, वोल्ट मीटर। ध्यान दीजिएगा, क्या विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर की आवश्यकता होती है ना। देखिए अब वोल्ट मीटर जो होता है परिपथ में, वोल्ट मीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये आप ध्यान से गौर से देखिए कि वोल्टमीटर को डेल्टा भी से सूचित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है ना। ये आप बता दिए, ये ध्यान दीजिए, दो विभवों के दो बिंदुओं के मध्य विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को वोल्टमीटर से मापा जाता है और वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए समांतर क्रम कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये परिपथ हो गया एगो, मान लीजिए यहाँ एक बल्ब लग गया ना, यहाँ बल्ब लग गया, ऐसे है। अब इसको ऐसे जोड़ना, सेल से जुट गया, ये एक सेल से जुट गया। अब सेल में क्या होता है, वोल्टमीटर ऐसे लाएंगे, ऐसे जोड़ के ऐसे करेंगे ना, इसको हम वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, मतलब क्या ऐसे जोड़ते तो समांतर क्रम में, अगर बीच में अगर यहाँ पर जोड़ देते तो क्या होता है, श्रेणी क्रम। इसे मेन परिपथ में जोड़ देते तो क्या होता है, श्रेणी क्रम ना। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ाता है, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। तो आप जानते हैं ये क्या हो गया, समांतर क्रम में हो गया। तो वोल्टमीटर क्या होता है, परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और नोट कर लीजिए। आप इसको बढ़िया से गौर से समझ लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, बार बार देखिए इसको, जब तक ना समझ में आए, और कॉपी पर नोट कीजिए। मेरे उम्मीद से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी ना समझ में आए तो इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।